जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है मानव जीवन कितना दुर्लभ है। युग आता है, युग जाता है, किंतु युगानुरूप यानी समयानुसार जो काम करते हैं वह सफल बन पाते हैं। जैन आगमों के अनुसार जो 10 दुर्लभ बातें बताई हैं उनमें से एक है मानव जीवन। दुर्लभ का मतलब ही है कि जिसको मिलना अति कठिन है। हमने निगोद, एकेंद्रिय, बेंद्रिय आदि से विकसित होते होते मनुष्य भव प्राप्त कर लिया। हम जो कहते थे ना, हमें टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं, अब वर्तमान में इससे विपरीत हुआ है। अभी कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन का पीरियड मिला है उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम खुद को समझें, मनुष्य भव में आने के प्रयोजनों को समझें। सिर्फ मनुष्य भव मिलना दुर्लभ नहीं, बल्कि उसमें मनुष्यता भी होनी चाहिए। जैन सिद्धांतों के अनुसार जो बातें हम सुन रहे थे वही बातें हम आज गवर्नमेंट से जान रहे हैं, जैसे डिस्टेंस मेंटेन करना, गर्म पानी पीना, मुंहपत्ती जैसे मास्क लगाना, मांसाहार का त्याग करना आदि आदि बातें अब सारा विश्व समझ रहा है और पालन भी कर रहा है। सूत्रों में कहा है, ना सन्ने नाए दुरो, यानी न ही अधिक निकट जाओ और न ही अधिक दूर से बात करो, यानी वर्तमान स्थिति के अनुसार सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। किसी गरीब को चिंतामणि रत्न दे और वो अवलोकन ना करे, उसी तरह मनुष्य भव तो मिला है, पर उसका अगर अवलोकन ना हो तो वह सार्थक कैसे बन पाएगा। अब हमें यह एहसास हुआ है कि भौतिकता के चकाचौंध में जाने के बजाय हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर पर ही रहना है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है, अपने आप को देखना है, जानना है, महसूस करना है। हम इस मानव जीवन में क्यों आए हैं, इसका अवलोकन करके धर्म मार्ग की ओर अग्रसर होना है। अभी घर घर में जाप नामस्मरण हो रहा है। अब लोग जान रहे हैं कि यही जप, मंत्र, नामस्मरण हमारे लिए एक कवच का काम कर सकेगा। इस महामारी ने एक बात साफ कर दी कि मुश्किल घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। तो फिर यही जज्बा और इच्छा शक्ति हमें भविष्य के समय में भी रखनी चाहिए, ताकि हम मानसिक, भौतिक, आर्थिक और पर्यावरण जैसे संकटों पर आसानी से मात कर सके। पिछले 2-3 महीनों से हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। इस कोरोना वायरस का कहर विश्व में फैला हुआ है और जो लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे हुए हैं उनका रहन सहन भी एकदम बदल गया है। यह हमें चिंतन करने के लिए सुअवसर प्राप्त हुआ है। आई हुई परिस्थिति में हम अगर आनंद और शांति रख सके तो वह एक प्रकार से कर्मों की निर्जरा ही होगी। क्या हमें सोचने तक का भी वक्त था कि यह मानव जीवन दुर्लभ है भी या नहीं। लेकिन सच में लॉकडाउन में जो वक्त मिला है उसमें हम इसकी दुर्लभता को समझे और धर्ममय मार्ग पर अग्रसर बनकर अपना मानव चोला सार्थक बनाएं। जब करुणा घटती है तब कोरोना जैसे वायरस पैदा होते हैं। क्यों न हम चेते और कोरोना से करुणा की ओर बढ़े, कोरोना से करुणा की ओर बढ़े। धन्यवाद। मेरा नाम नीतल उमेश जी बाफना, फ्रॉम पूना, एज 41 years।